फ्लूक और ब्लड फ्लूक, तीन प्रकार के क्या पढ़े थे, फ्लूक। तो लिवर फ्लूक वाली बीमारी अपनी हो गई थी। इसको बोलते हैं स्टोमक फ्लूक। क्या बोलेंगे, स्टोमक फ्लूक। स्टोमक फ्लूक मतलब कहां पाया जाएगा, मेनली आमाशय में और आंतों में, आमाशय और आंतों में। आकृति कैसी होती है इसकी, आकृति कैसी होती है इसकी, अरे फ्लूक की आकृति कैसी होगी, पत्तीनुमा, फिर कैसी होगी आकृति फ्लूक की, लिखवाया नहीं, लिखवाया नहीं भाई। ट्रिमेटोड्स फ्लूक, फ्लूकोइस बोलते हैं ट्रिमेटोड्स। तो वो कैसे होंगे, पत्तीनुमा, दूसरे टेपवर्म, फीताकर्मी। फिर यू क्यों कर रहे थे, गर्दन क्यों हिला रहे थे तुम लोग, नहीं गर्दन तो ऐसे हिली थी, ऐसे नहीं हिली। उपनाम, उपनाम क्या क्या है, छेरा, गिलर, पिट्टू और पैरा एम्फीस्टोमियोसिस। गिलर क्यों बोलते हैं, गिलर मेनली क्या होता है, पेट का आकार कैसा हो जाता है, गोल, पेट का आकार कैसा हो जाएगा, गोल। इस वजह से क्या बोलेंगे इसको, गिलर, सॉरी पिट्टू बोलते हैं इस वजह से। तो पेट का आकार कैसा हो जाएगा, गोल, इस वजह से क्या बोलेंगे, पिट्टू। बोटल जा कंडीशन हो जाएगी, बोटल जा कंडीशन का मतलब मैंडिबल में क्या आ जाएगी, तरल सूजन, इस वजह से गिलर। और पैरा एम्फीस्टोमियोसिस मतलब मेनली क्या होता है, जो इसका जो फ्लूक है, स्टोमक फ्लूक, अगर वो एडल्ट स्टेज में है, किसमें, एडल्ट स्टेज मतलब पूरा बड़ा हो गया, तो बीमारी नहीं करता। लेकिन अगर बच्चा है या प्यूबर्टी एज नहीं आई उसमें, उस कंडीशन में क्या करता है वो, बीमारी, क्या करता है, बीमारी। इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, पैरा एम्फीस्टोमियोसिस। ठीक है। ईटियोलॉजी की बात करें, पैरा एम्फीस्टोमा सिरवी, क्या, पैरा एम्फीस्टोमा सिरवी, इसी को भी बोलते हैं रूमिनल फ्लूक। क्या बोलते हैं, रूमिनल फ्लूक। इसी को बोलते हैं रूमिनल फ्लूक। तो मेनली ये बीमारी किस में होगी,
कौन से जानवरों में होगी? रूमंथी जानवरों में। नाम से स्पष्ट है रूमिनल फ्लूक। तो कौन से जानवरों में होगी बीमारी? रूमंथी जानवरों में। दूसरा है पैरा एम्फिस्टोम माइक्रोबोटेरियम। कौन सा? पैरा एम्फिस्टोम माइक्रोबोटेरियम। एक है कोटिलोफोरोन। कौन सा? कोटिलोफोरोन। कहीं कहीं इसको लिखा गया पैरा एम्फीस्टोमा या पैरा एम्फीस्टोमम, स्टोमा या स्टोमम। तो कंफ्यूज मत होना उस चीज को लेके। मेनली कहां पाया जाएगा ये फ्लूक? ये फ्लूक कहां पाया जाएगा? आमाशय में और आंतों में। किस किस की आमाशय और आंतों में पाया जाएगा? रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में कौन कौन से पशु आ गए? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इंटरमीडिएट होस्ट कौन होगा? मध्यवर्ती होस्ट वही होंगे जो किसमें हो रहे थे? फेसिलियोसिस में हो रहे थे ना, फेसियोलोसिस में। जलीय होंगे। कौन होंगे? जलीय होंगे। और अंतिम होस्ट रूमिनेंट्स बोल दो ना सीधा ही। क्या बोल दो? रूमिनेंट्स। ठीक है, ये लिख लिए उपनाम। इटियोलॉजी लिखो। इटियोलॉजी में एक लाइन लिखो पहले। यह बीमारी रूमंथी जानवरों के, यह बीमारी रूमंथी जानवरों के आमाशय एवं आंतों में पाए जाने वाले स्टोमक फ्लूक के कारण होती है। स्टोमक फ्लूक के कारण होती है। अब लिखो इटियोलॉजी में ये नाम, पैरा एम्फीस्टोमा, या इसको स्टोमम में लिख देता हूं मैं। पैरा एम्फीस्टोमम सिरवी, जिसको बोलते हैं क्या? रूमिनल फ्लूक। लिख लिया? ये लिख लिए?
होस्ट लिखो। मध्यवर्ती होस्ट, मध्यवर्ती होस्ट कौन होगा? जलीय घोंगे। जलीय घोंगों में भी कौन सी प्रकार की प्रजाति? जलीय घोंगों में इंडोप्लानोविरस, इंडोप्लानोर्बिस, इंडोप्लानोर्बिस। कौन सा? इंडोप्लानोर्बिस। PLANORBIS। अंतिम होस्ट रूमिनेंट्स, रूमंथी पशु। लिखो अंतिम होस्ट रूमिनेंट्स। लक्षणों की बात करें, सबसे पहला लक्षण तो होगा लगातार बदबूदार दस्त। पशु को क्या होंगे? लगातार बदबूदार दस्त। और जब भी डायरिया वाली कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में शरीर में किस चीज की कमी होती है? पानी की, जिसको क्या बोलते हैं अपन? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो शरीर में क्या हो जाएगी? पानी की कमी। अब एक तो होता है परिपक्व परजीवी, और एक होता है अपरिपक्व परजीवी, मैच्योर और इमैच्योर परजीवी। तो इस कंडीशन में परिपक्व वाला ज्यादा अफेक्ट करेगा या अपरिपक्व वाला? है अपरिपक्व वाला। हाँ, अपरिपक्व वाला ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इस चीज में। तो मेनली क्या होता है? अपरिपक्व परजीवी ज्यादा बीमारी करेगा, और जो परिपक्व परजीवी है, अरे सीधी सी बात ये लगाओ ना, बच्चे ज्यादा शरारतें करते हैं या बड़े शरारतें करते हैं? बच्चे। तो बच्चा ज्यादा अफेक्ट करेगा ना, जैसे ही परिपक्व हो जाएगा अफेक्ट नहीं करेगा, जानवर को प्रभावित नहीं करेगा। परिपक्व परजीवी रोग करेगा या परिपक्व परजीवी रोग करेगा? परिपक्व या अपरिपक्व? अपरिपक्व। दूसरा है एनिमल कैसा हो जाएगा? लेथर्जिक। लेथर्जिक मतलब, अरे बीमार आदमी कैसा हो जाता है? सुस्त होता है ना, तो लेथर्जिक को बोलते हैं सुस्त। पशु कैसा हो जाएगा? सुस्त। एडिमा आ जाएगी। कौन सी में आ जाएगी? एडिमा मतलब केवल सूजन। कहाँ? गले के नीचे। गले के
नीचे मैंडिबल है, मैंडिबल कौन से जबड़े में पाई जाएगी? निचले निचले जबड़े में। और गला कहाँ होता है पशु का? जबड़े के पास ही होता है। तो बोतल जा कंडीशन में तो क्या है कि तरल सूजन, और गले के नीचे नॉर्मल सूजन, एडिमा और ओडिमा। क्लियर बात है ना ये? एक बात करते हैं इमेच्योर एम्फीस्टोमम को। इमेच्योर एम्फीस्टोमम को क्या बोलते हैं? पिट। क्या बोलेंगे? पिट। पिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि पेट का आकार कैसा हो जाता है? हैं? गोल। पेट का आकार कैसा हो जाएगा? गोल। आमाशय गोल हो जाएगा, इस वजह से क्या बोल रहे हैं? पिट। दूसरा गिलर। गिलर क्यों बोल रहे थे? बोटल कंडीशन के कारण। किसके कारण? बोटल कंडीशन के कारण क्या बोल रहे थे? गिलर। और एक है बिस्सी। क्या है? बिस्सी। बिस्सी क्यों बोलेंगे? क्योंकि लगातार कैसे दस्त होंगे? बदबूदार दस्त। लगातार बदबूदार दस्तों के कारण क्या बोल रहे थे अपन इसको? बिस्सी। तो पिट तो क्यों बोल रहे हैं? पेट आमाशय का आकार कैसा हो जाएगा? गोल। गिलर क्यों बोल रहे हैं? बोटल सा कंडीशन के कारण। और बिस्सी क्यों बोल रहे हैं? लगातार बदबूदार दस्त। ठीक है, लिखो लगातार बदबूदार दस्त। लगातार बदबूदार दस्त शरीर में पानी की कमी हो जाना। शरीर में पानी की कमी हो जाना, कोष्टक में डिहाइड्रेशन। अपरिपक्व परजीवी ज्यादा खतरनाक होता है। अपरिपक्व परजीवी ज्यादा खतरनाक होता है। अपरिपक्व परजीवी ज्यादा खतरनाक होता है, जबकि जबकि परिपक्व परजीवी जबकि परिपक्व परजीवी बीमारी या नुकसान नहीं करता। जबकि परिपक्व परजीवी बीमारी या नुकसान नहीं करता। मतलब समझे? अगर इमेच्योर फेज में है पैरासाइट तो वही बीमारी करेगा, मैच्योर फेज वाला बीमारी नहीं करेगा। अगला लिखो, जानवर सुस्त हो जाता है। जानवर सुस्त हो जाता है। जानवर क्या हो जाएगा? सुस्त। शांत होने का मतलब डेथ हो गई। गले के नीचे सूजन आ जाती है। गले के नीचे सूजन आ जाती है। अपरिपक्व एम्फीस्टोमोसिस को अपरिपक्व एम्फीस्टोमोसिस को अगला अगला अपरिपक्व एम्फीस्टोमोसिस को एम्फीस्टोमोसिस को परिपक्व एम्फीस्टोमोसिस को निम्न नामों से भी जाना जाता है।
निम्न नामों से भी जाना जाता है। एक नंबर लिखना पिट, पिट, पिट के आगे एरो लगा के लिखना आमाशय का आकार गोल हो जाने के कारण, आमाशय का आकार गोल हो जाने के कारण। दूसरा लिखना है गिलर, दूसरा लिखना है गिलर। गिलर में लिखना बोतल जा स्थिति के कारण, बोतल जा स्थिति के कारण, बोतल जा स्थिति के कारण। और अगला लिखना बिस्सी, अगला लिखना बिस्सी। तरल बदबूदार दस्तों के कारण, तरल बदबूदार दस्तों के कारण। उपचार, उपचार में इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी ऑक्सीक्लोनाजाइड। क्या होगी? ऑक्सीक्लोनाजाइड, जिसकी डोज रेट है 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और किस रास्ते से देंगे? पर ओरल, मुंह के रास्ते से। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ऑक्सीक्लोनाजाइड। डोज रेट क्या है? 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और रूट क्या है? पर ओरल। स्टोमक फ्लूक कंप्लीट। बचा कौन सा अपना? एक केवल ब्लड फ्लूक। ठीक है।